जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं तुम सभी के लिए एक बहुत ही गुप्त शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। ठीक है, और साधना बताने से पहले मैं सभी लोगों को एक ही निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बार अभी हो रहा है कि लोग बिना इजाजत के, बिना कुछ मैसेज किए ही सीधा फोन कर रहा है। मैं तुमसे बार बार नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत दफा कह चुका हूं कि मुझे सीधा फोन मत करो। अगर किसी को बात करना है तो व्हाट्सएप में फोन करो। अगर मान लो 3 बार के ऊपर किसी ने बिना व्हाट्सएप में मैसेज किए फोन किया तो नंबर ब्लॉक कर दिए जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये मैं बार बार निवेदन करके बता रहा हूं। और दूसरी बात, आज जो साधना बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, तुम लोगों का बहुत ही रिक्वेस्ट है। जो मैंने पहले भी ये चीज बताया था कि बहुत सारे लोग एक शक्ति के लिए 2-3 शक्ति के लिए आ रहा है। वो 2-3 शक्ति क्या है मैं बता देता हूँ। एक तो होता है छोर जिन, दूसरा है दिवालन, तीसरा है कोई जो बोलते हैं ये नीचे का धन उठाने वाला शक्ति। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा है कि ना ही मैंने छोर जिन का साधना चैनल में डाला है, और ना ही इसका मैंने किसी को ट्रांसफर दिया है, और ना ही दे सकता हूं, क्योंकि ये विद्या मैंने नहीं सीखा है। अगर किसी के पास छोर जिन है तो तुम निश्चित रूप से जाकर ले सकते हो। दूसरा है, मैंने छोर जिन के विषय में सुना है, ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं सुना है कि छोर जिन जो है चोरी करके धन ला के देते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अक्सर छोरजिन के जरिए क्या होते हैं, सामानों को दो एक सामानों को कोई प्राप्त वस्तु को उठाना, ये कार्य होते हैं, लेकिन धन लाके देता है ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। जितना मुझे जानकारी है उतना बता ही रहे हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे आगे तुम्हारे धन उठाने वाले शक्ति, ऐसे बहुत सारे शक्तियों का जानकारी है जो मैंने चैनल में बताया है, देख लो। दिवालन ढूंढ के मेरे पास मत आओ, क्योंकि अगर तुम लोग को ऐसे ही मुझे पैसा देना है, 2-3 लाख मुझे दे दो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, जो भी दोगे ले लूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास दिवालन नहीं है, क्योंकि जो चीज झूठी बात है, जो चीज है ही नहीं, वो मैं नहीं दे सकता। अगर किसी के पास है तो ले लो। अगर इसमें तुम लोग ये समझते हो कि गुरुजी आपके पास नॉलेज नहीं है इसलिए बता रहे हो कि ऐसा शक्ति नहीं है, तो जिसके पास ज्ञान है इसका, जिसके पास नॉलेज है, तो तुम लोग जाकर ले सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं जो कर सकता हूं वो सीधा बता देता हूं मुंह पे कि हाँ कर सकता हूं। क्योंकि असंख्य मैंने साधकों को देखा है, उन लोगों के लिए कोई ऐसी शक्ति ही नहीं जिसके बारे में वो नहीं जानता है। ठीक है, अगर मान लो वो घर का इंजीनियर है, गाड़ी का भी है, वो ऐसा दिखाता है, तो मैं हर शक्ति के विषय में नहीं जानता, क्योंकि देखो संसार में बहुत ज्ञान है जिसका ज्ञान को प्राप्त करके खत्म करना किसी साधक के लिए वश में नहीं है। अगर किसी के वश में है वो तो भाई भगवान हो सकता है, मैं नहीं। मैं एक तुच्छ सा इंसान हूं, वो कभी भी मर सकता हूं, खत्म कहानी इसी में ही। तो इसलिए बता रहा हूं कि छोरजिन, दिवालन, धन उठाने वाला शक्ति, ऐसा शीश ढूंढकर मत आओ। लेकिन उनके लिए ही मैंने बहुत सारे साधनाएं बताए हैं जो तुम्हें धन की मदद कर सकता है। तो आज फिर से एक साधक का ही ये इच्छा था कि गुरुजी ऐसा कोई साधना बताओ जो हमें धन लाके देने में सक्षम हो। क्योंकि कोई दिवालन साधना बता रहे, उसमें उल्लू का नाखून ऐसे कोई पशु पक्षी का हत्या करके उनके अंशों से मतलब करता है, वो बोलते हैं कि दिवालन आके उसको पहनेगा। अरे दिवालन हो या कोई भी शक्ति हो, वो जब दुनिया में जीवित था एक योनि में, मनुष्य योनि में, तो तब वो नेल पॉलिश लगा रहा था। अभी मरने के बाद वो उल्लू का नाखून मांगेगा तुम्हें? ये छुतियापा लोगों का है। ठीक है, और दूसरी बात है, कोई भी शक्ति ऐसा नहीं है कि सीधा एटीएम की तरह काम करता है कि भाई पैसा ही लाके देगा, अन्य कोई काम ही नहीं करता। ठीक है, ये देखो बहुत सारे बातें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं किसी को सत्य असत्य नहीं कहता, बस मेरे पास नहीं है तो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं। अभी उनके ही खातिर आज मैं एक बहुत ही अनोखा मायों का एक शक्ति का साधना बता रहा हूं। ठीक है, ये समझ लो। और ये वर्तमान समय में भी मेरे नजरों में 2-3 साधकों के पास थे। फिलहाल अभी उनसे कनेक्ट जो है, कनेक्शन हमारा नहीं है।
क्योंकि वो साधना करके अपने स्थानों में चले गए हैं। ठीक है, वो एक समय के लिए आया था। दो थे मायोंग में, क्योंकि वो दोनों अभी जीवित है या नहीं वो हमें पता नहीं है, और एक थे बंगाल में। और ये मायोंग से ही निकला गया एक शक्ति का साधना है, जिसका साधना बताने से अक्सर बंगाल के लोग, वेस्ट बंगाल के साइड के लोगों को पता चल जाता है ये किस शक्ति के साधना मैं बता रहा हूँ, और मायोंग के लोगों को पता लगता है। विशेष रूप से मायोंग में कुछ बंगाली लोग होते हैं, उन लोगों को ये शक्ति के बारे में अक्सर पता है। ठीक है, और वृद्ध जो मान लो अभी कोई भी तांत्रिक गिरी कर रहा है, जो साधक है, ऐसे पुराने साधक को इस शक्ति के बारे में पता है, जिसको बोलते हैं हक सुन्नी बोलते हैं। ठीक है, हक सुन्नी ऐसा है, चोर बीरा के जैसा ही इसका क्वालिटी थोड़ा सा है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हक सुन्नी का साधना किस प्रकार होता है, कितने दिन का होता है, विधान क्या है, वो विस्तार से सुनो और तुम्हारे लिए क्या क्या कार्य करेगा। लोग बताते हैं ना कि चोर जिन धन लाके देता है, ये धन लाके भी देगा और बहुत कुछ कार्य भी एक साथ तुम लोग का करेगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त शक्ति का साधना बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो, तुम लोग का क्या क्या लाभ करेगा। दिवालन और चोर जिनको भूल जाओगे, धन उठा के देने वाला कार्य भी करेगा। बढ़ते हैं विधि की ओर, किस प्रकार हक सुनने का साधना होता है। इस साधना को करने के लिए सबसे पहला होता है कि तुम्हें अमावस्या के या फिर तो 3 दिन पहले ही शुरू कर दो, या फिर अमावस्या से शुरू कर सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, तो अमावस्या से, अगर अमावस्या के दिन मंगलवार अथवा शनिवार हो तो सबसे उत्तम है। ठीक है, अभी ढूंढना क्या है, देखो, अगर मान लो तुम्हारे घर के पीछे की ओर खेत है, उसमें कोई आम का पेड़ है तो उत्तम है। ऐसा एक आम का पेड़ का चुनाव करो कि वो आम का पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो। अभी कई लोगों का प्रश्न आ सकता है, क्या गुरुजी आम के बगीचे में इसका साधना हो सकता है? निश्चित रूप से, लेकिन पहला दिन जिस भी पेड़ के नीचे, जो भी पेड़ के नीचे तुम बैठकर करोगे, आखिरी दिन तक ये साधना उसी पेड़ के नीचे ही करना है। ठीक है, तो आम के पेड़ के नीचे करना है। उसके पश्चात रात्रि के 12 बजे से, पूरे 12 बजे से शुरू कर देना है। 5-10 मिनट आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा ना हो। और माला जो होगा, माला तुम लोग का काले हकीक की माला ले सकते हो। ठीक है, अथवा मुंड की माला या फिर कमलगट्टे की माला से भी जप किया जा सकता है। सबसे उत्तम है काले हकीक की माला, अथवा तुम मुंड की माला का चुनाव कर लो, ये दोनों माला में से। ठीक है, जो पैशाचिक विधि से संस्कारित किया गया हो उस माला से तुम लोग जप कर सकते हो। वस्त्र जो होगा, वस्त्र तुम लोग का काला हो अथवा लाल, ये दोनों वस्त्र से ही। और जो आसन होगा, आसन तुम लोग करना क्या होगा कि जिस जगह में भी बैठोगे, पहला तो है उस जगह में थोड़ा सा गोबर और मिट्टी से उसमें थोड़ा सा पोछा लगा लेना, पहला दिन बस। कुछ नियम है, तो पोछा लगा लेना। उसके ऊपर तुम्हें करना क्या है कि कुशा का आसन तुम ले लो, अथवा समझ लो लाल जो कंबल का आसन है, काला ऊनी आसन है, कंबल है, ये सभी ले सकते हो। काला ऊनी आसन हो, काला कंबल का आसन हो, या फिर कुशा का हो, ये तीनों आसन है, तुम इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके बाद करना क्या होगा कि जितने भी दिन तुम साधना करोगे, तुम्हें हर रोज, ठीक है, अपने मुंह को मतलब बासी रखना होगा। ठीक है, बासी के लिए थोड़ा सा से एक ढक्कन है, मदिरा तुम पान करके इस साधना को कर सकते हो। ठीक है, ये तामसिक साधना है। और ये जो हक सुन्नी बोल रहा है, ये कौन से लोग बनते हैं ये सुनो। जो कोई लड़की का, ठीक है, कोई जैसे मान लो कम उम्र का लड़की है, शादी के बाद अकस्मात दुर्घटनावश मृत हो जाते हैं, ठीक है, जिसको मुक्ति हासिल नहीं होता, अथवा किसी ने उसका हत्या की है, ठीक है, तो ऐसे जो औरतें होते हैं ये हक सुन्नी बनते हैं। अब ये कर्म के ऊपर ही गति करेगा, ऐसा नहीं कि हर औरत ही हक सुन्नी बने, उस योनि को प्राप्त करे, ऐसा नहीं है। और अक्सर जो हक सुन्नी होते हैं ये तक्षण नहीं बनते, बहुत साल इस पृथ्वी लोक में घूमते रहने के बाद मुक्ति के तलाश में तब ये बनते हैं। और एक हक सुनने का कम से कम उम्र तुम्हारा 50 वर्ष होना होता है, 50 वर्ष से ज्यादा, ठीक है, उनको ही ये योनि प्राप्त होते हैं। अर्थात मान लो अगर तुम कोई एक हक सुन्नी को सिद्ध करते हो
तो उसका उम्र 50 साल से ज्यादा होगा, अर्थात तुम्हारे बाप से भी ज्यादा होगा। तुम्हारे दादा के वर्ष का नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पिताजी के उम्र से भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे औरत ही हाकसुन्नी बनते हैं जो मरते हैं। तो ये जो होते हैं बहुत ही खतरनाक शक्तिशाली, एक मान लो प्रेतात्माएं होते हैं, आत्मा ही समझ लो, प्रेतात्मा ही समझ लो, जो भी समझ लो, जो यही योनि होते हैं, जिसको सिद्ध करने के बाद साधक अपने अभिष्ट कार्यों को इसके जरिए संपादित कर सकते हैं, संपूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका विधान के लिए जो दिनचर्या होगा वो होता है 21 रातों का होते हैं। 21वें रात जो होते हैं ये साधक के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो करना क्या है कि आम के वृक्ष के नीचे बैठना होगा, और तुम्हें करना क्या होगा, सामने क्या क्या वस्तुएं रखना है। पहला तो होता है कि तुम्हें पहला दिन, प्रथम दिन कुछ भी नहीं रखना होता है, सामने कुछ भी रखने की आवश्यक नहीं है, सीधी सी बात है। इसका महत्व तुम आखिरी में समझोगे। करना क्या होता है, बस एक दिया जलाना पड़ता है, और वो दिया घी का दीपक हो, और दिशा जो होता है तुम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठोगे। आम के पेड़ के नीचे बैठना है, लेकिन याद रहे उससे पहले तुम्हें हाकसुन्नी का आवाहन करना होगा। आवाहन के बाद तुम्हें सुरक्षा घेरा बहुत ही मजबूत लगाना है, क्योंकि ये जो शक्ति है बहुत ही तीव्र शक्ति रखने वाला एक ताकत है। तो उसके लिए बचाव के लिए सुरक्षा घेरा भी मजबूत हो। और अगर कोई साधक अथवा कोई साधिका इसका साधना करता है तो हमसे इसका जो सुरक्षा घेरा है प्राप्त कर सकता है। मैं बता दूंगा किस प्रकार सिद्ध करना है। पहले सुरक्षा घेरा को सिद्ध करो, उसके बाद साधना में बैठो। उसके बाद तुम्हें करना क्या होता है, एक जप मंत्र आता है। जप मंत्र को पहले तुम्हें 3 माला करना होगा। उसके बाद वशीभूत मंत्र को 108 बार पढ़ना है, अर्थात 1 माला समझ लो। और जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र को हर रोज 11 माला जप करना है। 21 दिनों का है ये साधना। ठीक है, जप मंत्र को 3 माला, ये याद रखे। जप मंत्र को 3 माला, वशीभूत मंत्र को 108 बार अर्थात 1 माला, और मूल मंत्र को तुम्हें 11 माला जप करना है तुम्हें 21 दिनों तक। और करना क्या होगा कि जैसे ही ये तुम करोगे तो तीसरे वे, जैसे मान लो 21 दिन का साधना है तो 3वें दिन तुम्हें भोग देना है। जैसे 3वें दिन उसका जो 6वें दिन है, उसके 9वें दिन है, ऐसे तीसरे दिन तुम्हें साधना के भोग देना होगा। हर रोज नहीं देना है। ठीक है, जैसे आज क्या, कल क्या, परसों के दिन तीसरे दिन होगा, उस दिन भोग देना होगा। भोग में क्या देना पड़ता है वो सुनो। भोग में जो है साधा सा भोग है इसका, ठीक है, तामसिक। लेकिन एक केले का पत्ता लेना है। केले के पत्ता लेकर एक जो मिट्टी का बर्तन है उसमें एक काला मुर्गे का जो है रक्त सहित उस मुर्गे को तुम्हें काट के पहले ही लाना होगा। उसके मांस, कलेजा, जितने भी वस्तुएं हैं एक कटोरी में, और उसके जो खून निकलेंगे वो एक कटोरी में, और एक प्याला शराब उस जगह में तुम्हें बस कच्चा ही रख देना है। ये उसका भोग है। ठीक है, उसको सामने रखकर, याद रहे जिस दिन तुम भोग उसको लगाओगे, भोग तुम्हारे सुरक्षा घेरे के अंदर रखे, ये बाहर रखना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार तुम्हें निरंतर जप करते रहना है। जब तक तुम्हारा जप खत्म ना हो तब तक इससे बात नहीं करना है, यही याद रखना। ये पहले जो साधना मैंने बताया है कि जैसे ही तुम्हारे सामने प्रकट हो तो बात कर लेना है, लेकिन इससे बात नहीं करना है। जब तक तुम्हारा मंत्र जब खत्म ना हो तब तक चाहे कोई भी तुम्हें आवाज दे, किसी भी प्रकार का आवाज है, तुम्हारा नाम पुकार के आवाज ले, चिल्लाना या फिर गुर्राना, ठीक है, क्रोध वर्ष कोई, जैसे मान लो तुम्हारे पास आकर खड़ा है, पीछे से कोई ऐसा लग रहा है कि कोई आके प्रकट हुआ है, तो घबराना नहीं है। बस जब तक खत्म ना हो एकाचित होकर जब करते रहना है। ठीक है, और याद रहे जो दिया है, दिया भी सुरक्षा घेरे के अंदर रखना है। और बाकी के दिन जो नॉर्मली तुम जो दिया जलाओगे सुरक्षा घेरे के बाहर रखोगे, ऐसा नहीं है। वो जो दिया है उसमें एक सुरक्षा घेरा लगा देना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो यूं तो देखो, जैसे मान लो अमावस्या के रात अंधेरा ही है, अगर वो दिए को तुम सुरक्षा घेरा नहीं लगाओगे वो दिए को बुझा देगा। अगर सुरक्षा घेरा लगा दिए, वो दिए को बुझाने में असमर्थ है, चाहे कितने भी हवा आए। तुम्हें तब सुरक्षा घेरा का शक्ति मालूम हो जाएगा कि वो तुम्हारे आसपास हवा को क्रिएट कर रहा है, हवा आ रहा है, तुम्हें हवा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे दिया किसी भी हालत में बुझेगा नहीं। ये होता है सुरक्षा घेरा का ताकत।
ये तब तुम्हें उसका सुरक्षा मंत्र का, सुरक्षा घेरा का शक्ति मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे हवाओं से तुम्हारे कपड़े उड़ रहे हैं, या मान लो तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं, तुम्हें आभास हो रहा है कि जो हवा है तुम्हारे शरीर को छू रहा है, लेकिन वो दिए को नहीं बुझा पा रहे। ये शक्ति तुम्हें तब पता लग जाएगा। तो इस प्रकार हर जो तीसरे वे दिन होंगे उस दिन तुम्हें भोग देते रहना है। और जैसे ही तुम जब करोगे, कम से कम इसका जो अनुभव होता है तुम्हारा 5वें 6वें दिन के बाद ही, जो दूसरा वे तुम भोग दोगे उसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो वो ऐसा लगता है कि कभी कभार सांप बन के फुंकारता है। उसके बाद जैसे मान लो कोई औरत रो रहा है, जिस पेड़ के नीचे तुम जप कर रहे हो उसके डाले हिल रहे हैं। ऐसे मान लो पेड़ के ऊपर से तुम्हें धमकाने का आवाज आ रहा है कि चला जा यहां से, नहीं तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, तुम्हें मार दिए जाओगे, मार दूंगा तुझे मैं। किसी भी प्रकार का ऐसे विभिन्न प्रकार के डरा धमकाने के तुम्हें चेष्टाएं वो करते रहते हैं। जोर जोर से खिल खिल करके हंसता है कि तुम्हारा साधना विफल हो गया, कोई काम का नहीं है, ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हो, उठ जाओ यहां से, कुछ प्राप्त नहीं होगा यहाँ पे आके तुम्हें। तो ऐसे विभिन्न प्रकार का वो तुम्हें प्रलोभन देके, किसी भी प्रकार का तुम्हारे मस्तिष्क में ये बात डाल के कि उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, तुम्हें उठाने की चेष्टा करेगा, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है। इस साधना को अगर जीतना है तो भरपूर साहस की आवश्यक है, और दृढ़ संकल्पी, निश्चित रूपी वैसा व्यक्ति को होना जरूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मंत्र जब तो खत्म करके ही रहूंगा, उसके बाद जो होना है देखने दो उसे। तो इस प्रकार जैसे ही होगा, आखिरी में मंत्र जब खत्म होने से पहले ही यह अनुभव तुम्हारा शांत हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही शांत हो जाए, याद रखना, अगर ये तो घर में करने वाला है ही नहीं, अगर घर में करोगे तो अपना क्षति खुद कर बैठोगे। ठीक है। घर का भी क्षति होगा। तो करना क्या है कि तुम जब घर से निकलोगे, निकलने से पहले, जैसे कल है, किसी का टेप है, जैसे भी हो तुम लोग का फैसिलिटी है पानी का, तो बाहर ही एक कपड़ा रख लेना है। ठीक है। और जो भी वस्तुएं होते हैं वो बाहर कोई, जैसे मान लो स्टोर रूम वो रूम होते हैं ना, उसमें ये टंगा के रखना है, जो भी तुम्हारा आसन वासन है, ये घर में नहीं प्रवेश कराना है जब तक साधना खत्म ना हो जाए। तो ये जब भी जो चीजें होते हैं ये सब तुम्हें बाहर रखना है। एक बैग रखना है जिसमें तुम जो भी वस्त्र तुम पहन रहे हो वो भी बैग में लटका के टंगा के रख देना है स्टोर रूम में, या फिर कोई अलग, अगर मान लो घर से कमरा है तो। ठीक है। और जैसे ही तुम अपने स्थान में आके तुम प्रवेश करोगे तो शरीर को पोंछने वाला कपड़ा रख दिए हो, आराम से नहा धोकर ही तुम्हारे शरीर को शुद्ध करके घर में प्रवेश करो। बिना नहाए धोए सीधा घर में प्रवेश मत करना। ठीक है। तो जैसे ही ये रोज तुम करते करते 21वें दिन पहुंचोगे, 21वें दिन तुम्हें भोग रखना है। उस दिन थोड़ा सा मिठाई विठाई भी रख सकते हो। ठीक है। क्योंकि वो जो ये शक्तियां होते हैं, मिठाई बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं ये अशारीरिक शक्तियों को। तो तुम क्या करोगे कि, लेकिन सफेद मिठाई मत रखना। जो जैसे लाल कलर का, काले रंग का जो मिठाई होते हैं, ये सभी मिठाई तुम रख सकते हो। 3 प्रकार के मिठाई रखते हो तो उत्तम है, अथवा तुम 3 मिठाई रख लेना काला रंग का। ठीक है। तो इस प्रकार तुम मिठाई बढ़िया से रख दो, फल रखने की आवश्यक नहीं है। तो ये सभी कैसा रहा। और रख सकते हो, मछली रख सकते हो, जो तेल में अच्छे से फ्राई करके 7 मछली रख सकते हो, लेकिन 7 रखना। ठीक है। 3 रखने की आवश्यक नहीं, 5 नहीं, 7 मछली रखना। तो जैसे ही ये वस्तुएं तुम आखिरी वे दिन रखोगे, वो और ज्यादा प्रसन्न होता है भोगों को ज्यादा देखकर। तो उस दिन थोड़ा सा लुभाने के लिए भोगों को तुम रख सकते हो। और जैसे ही तुम्हारा आखिरी वे दिन होगा, वो तुम्हारा जप मंत्र में ही तुम्हारे धीरे धीरे सामने आना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। जैसे कोई अत्यधिक काला सा परिचय जो अर्ध विकसित है, अर्ध विकसित अर्थात मान लो जिसका हाथ पैर तुम्हें दिख रहा है लेकिन पैर धुए जैसा नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसा अर्धकृति का एक शारीरिक जो परछाया है तुम्हारे आसपास मंडराते रहेगा। तो तुम्हें तभी समझ जाना है कि जो शक्ति है, जो हक सुननी है, वो तुम्हारे सामने आ गया है। बस तुम्हें मंत्र जब खत्म करना है, जैसे तुम्हारा जो है जप मंत्र पढ़ लिया, उसके बाद वशीभूत मंत्र को जैसे पढ़ोगे, वशीभूत मंत्र में थोड़ा सा चिल्लाना, अनुभव तीव्र करना, ये वो प्रारंभ कर देता है। थोड़ा सा ज्यादा और डराने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो मंत्र उसको खींचता है, तुम्हारी ओर खींचता है वश में करने के लिए। तो थोड़ा सा वो ज्यादा हड़बड़ी दिखाएगा, तो बस देखना नहीं है, उसकी ओर ध्यान ही देना नहीं है। बस ज्यादा डर लग रहा है, आंखें बंद करो या फिर नीचे करे, बस जप करते रहो। ठीक है।
तो जैसे ही ये तुम करते रहोगे तो मूल मंत्र जब जप करोगे थोड़ा सा शांत होगा, लेकिन तुम्हारे स्पष्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कम से कम 11 माला है तो तुम्हारे से 5 माला गया, 8वें माला गया, तो धीरे धीरे वो अपने आकृति को जाहिर करना शुरू कर देगा। और मैंने पहले भी कहा है कि मंत्र जब करना है तो आंखें बंद करके करो। जब एक माला हो जाए तो एक दफा आंखें को पलक झपका के देख सकते हो, उसके बाद फिर से ध्यान करके करो। अन्यथा अगर मान लो आंखें खोल कर करोगे, उस चीजों को अगर सहन नहीं कर पाओगे, तुम्हारा मन विचलित हो सकता है, अंदर से तुम विचलित हो जाओगे। मुंह में जब जो आना है वो कभी कभार भूल जाते हैं साधक। ठीक है, अभी तो ऐसा नहीं है ना कि तुम कागज में लिख के ले गए, आराम से तुम याद करके जा रहे हो कंठस्थ करके, तो भूल भी सकते हो। कई साधकों का ऐसा हुआ है कि डर के मारे मंत्र भूल गया है और उसका बैठे रहते हैं कि क्या करे क्या करे। ऐसा साधना भी हमने देखा है लोगों का। एक मैंने अपने शिष्य को बैठा था, वो डर के मारे भूल गया था। उसके बाद वो डर के मारे तब तक नहीं उठा जब तक सूर्य का रोशनी ना आ जाए, मतलब सुबह ना हो गया, तब तक वो बैठा रहा डर के मारे। और ये अनुभव तब मैं उसके साथ जुड़ा नहीं था, क्योंकि वो खुद कर रहा था, मतलब मेरे से परमिशन लेके। तो तब उसने ये अनुभव बताया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। मैंने बोला शरीर को सुरक्षा करके उठाते, अगर तुम भूल गए हो तो क्षमा वगैरह मांग के। तो ये जो साधना है तो उसमें उसी प्रकार ही बैठे रहना है, बस आराम से करते रहना है। जैसे ही आखिरी मंत्रों का तुम लोगों का माला होगा, उसी में ही हकशून्य जो है सामने प्रकट होकर जोर जोर से हंसता है। वो जोर जोर से हंसता है, तुम्हें घबराना नहीं है, हंसने दो जो भी है। और जैसे ही ये भी बताता रहेगा हंस हंस के कि चले जाओ यहां से, हो गया तुम्हारा काम, अब क्या करोगे, क्या बच गया है तुम्हारा, कुछ काम आया, चले जाओ यहां से, और जैसे ही उठोगे वैसे ही तुम्हें मार दूंगा मैं। तो ऐसे ही बोल सकता है। तो बस तुम्हें उस बात की ओर ध्यान नहीं देना है, मंत्र जब करते रहो करते रहो, खत्म, वो सीधा हंसना उसका बंद, ये समझ लो। और जैसे ही वो बंद हो गया, तब वो पूछेगा तू क्या चाहता है मुझसे, क्या चाहता है तू मुझसे, क्यों बुलाया है। तो तब तुम्हारा जो इच्छा है वो तुम्हें बता देना है कि मेरा यही इच्छा है, जो तुम्हारा बात यहाँ पे है कि मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यक है, और जो भी तुम्हारे यहाँ पे उससे वचन है, हक सुन्निचे जो है, तुम 4 वचनों भी इसको बांध सकते हो। और ये कोई धोखा देने वाला ऐसा शक्ति नहीं है पिशाचनियों की तरह कि वो निकलने के लिए, तुम्हारे गिरफ्त से निकालने के लिए कोशिश करेगा। इसको मतलब पता है क्या से है, इसको मतलब अपने भोगों से है। ठीक है, जो अतृप्त आत्माएं होते हैं ना, वो भटकता रहता है, उनको खाने के लिए कुछ नसीब में नहीं मिलता आसानी से। ये किस प्रकार ग्रहण करते हैं कि अतृप्त आत्माएं किसी को पकड़ लिए, उसके शरीर में आके उसने भोजन कर लिया तो उसको प्राप्त हो गया, किसी ने साधन किया, उसको वश में किया, उसको दिया, उसको खाने के लिए मिल गया। तो तब अगर तुम उसको भोग खिलाते हो तो भोग के लोभ में वो तुम्हारे साथ रह जाता है। ये पिशाचनी की तरह दुष्ट प्रवृत्ति का इतना भी नहीं है, दुष्ट है, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पिशाचनियों की तरह इतना मतलब बकवास शक्ति नहीं है। ठीक है, जो तुम्हें ही नुकसान, अपने मालिक को ही नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करे। इसलिए मैं हर लोगों को कहता हूं कि कुछ भी चीज ले लो, लेकिन मैं तुम्हें पिशाच अथवा पिशाच नहीं देकर जीवन को नष्ट नहीं करना चाहता। अभी यहाँ पे एक बात आती है, जो एक औरत को मैंने जो अर्पण किया था ऐसे ही, तो जो अर्पण है उससे उसको मुक्त होने का भी तरीका बताया है कि जब तुम्हारा अवस्था सही हो जाए तो इसको विसर्जन कर देना, इसको इतने साल मत रखना। उसको मैंने सिर्फ 3 साल रखने के लिए बोला है वो पिशाच को, उसके बाद उसको मुक्त करने के लिए बोला है, और विधान भी समझा दिए इस प्रकार। तो ऐसे ही होते हैं। तो जैसे ही वो आगे आने के बाद वो तुमसे भोगों का सौदा करेगा। ठीक है, ये ठीक है, मैं तेरा कार्य करता रहूंगा, जो भी तुझे करवाना है मेरे से तुम कर सकते हो, मैं उसको इच्छा को पूरा कर दूंगा, लेकिन बदले में मेरा जो भोग है वो तुझे देते रहना होगा। तो तब तुम्हें भी हाँ में हाँ भरना होगा कि ठीक है, मैं तुम्हारा भोग देता रहूंगा, लेकिन मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दूंगा। सामर्थ्य के बाहर तुम मुझसे कोई भी प्रकार का भोग नहीं मांग सकते, ये तुम्हें उससे वचन लेना होगा और ये बोलना है। और जैसे ही बता देंगे तो वो भी मान जाएगा कि ठीक है। तब हाक सुनने से तुम 4 वचन ले लो, 4 वचन लेने के बाद उसका जो भोग है वो भोग तुम उसको अर्पण कर दो। ठीक है, लेकिन याद रहे कि जो हक शून्य होते हैं ना, ये तुम्हारा जो सुबह का टाइम है, कम से कम मान लो
दोपहर के वक्त 12 बजे के बाद तुम दिन में इसका आह्वान करो, वो आ जाएगा। लेकिन ये सुबह के वक्त में हक सुन्नी जो होता है वो नहीं आता। यूं तो हर समय में ही आना लोग बोलते हैं, लेकिन ये जो हक सुन्नी होते हैं ये तुम्हारा दिन में नहीं आता, अर्थात दोपहर के 12 बजे के बाद तुम बुला लो, और रात्रि के 3:30 बजे के बाद या फिर 3 बजे के बाद वो नहीं आता। रात्रि के 3 से लेकर तुम्हारे दोपहर 12 तक, बाकी किसी भी वक्त किसी भी समय में इन समय को छोड़ के तुम उसको आह्वान कर सकते हो, वो चला जाएगा। ठीक है, इसमें ये मसान की तरह था। जिस प्रकार मसान कोई भी देवी देवता के मंदिर में आ सकता है, जा सकता है, उसका कोई रोक टोक नहीं, इतना शक्तिशाली होते हैं, तो ये हक सुन्नी भी इतना शक्तिशाली होते हैं कि किसी भी देवी देवता के मंदिर में, जगह में आना जाना इसका चलता रहता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। अभी बात करते हैं कि हक सुन्नी के जरिए तुम क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, हक सुन्नी के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है। पहला तो होता है हक सुन्नी जो होते हैं, ये जो तुम लोग बोल रहे हो कि गुरुजी धन का समस्या है, धन को लाके देने वाले शक्ति का नाम बताइए, कोई साधना बताइए, ये तुम्हारे धन को लाके देगा। ये चुड़ैल की तरह धन लाके देगा, लेकिन तुम सवाल नहीं कर सकते कि कहां से लाया है। अभी वो चोरी करके लाए, कहीं से उठा कर लाए, ये कैसे लाता है, कहां से लाता है, ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि हमने भी नहीं पूछा। लेकिन अगर लाके देता है तो तुम सवाल नहीं कर सकते कि मुझे ये जो धन लाके दिया है कहां से लाया है। तुम आम खाओ, गुटली गिरने की आवश्यक नहीं है, तो बस तुम्हें धन लाके ये दे सकता है। उसके बाद होता है कि हक सुनने के जरिए तुम किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हो, और उसके बाद सत्कर्म के कर्मों को तुम कर सकते हो। किसी के भी शरीर में इसको छोड़ के उसको बीमार ग्रसित कर सकते हो। अगर मान लो तुम 1 महीना इसको किसी के शरीर में इसको तुम छोड़ दो, तो वो इंसान को मृत्यु भी आ सकता है, मृत्यु भी हो जाएगा उसका। ऐसा होता है, क्योंकि ये अंदर से उस व्यक्ति को खोखला कर देता है। उसके जो शरीर का जो खून होते हैं ना, ये सोख सोख के खा लेते हैं, ये इतना खतरनाक होते हैं। अगर शत्रु के ऊपर मारन के लिए तुम प्रयोग करते हो तो खून के उल्टियां करने लग जाते हैं जो शत्रु पक्ष होते हैं। ये इतना व्यभिचारी शक्ति है, अगर मारन के क्षेत्र में तुम लोग अगर इसको जानोगे। उसके बाद होता है मोहन और वशीकरण। ये पूरे मसान की तरह खींचता है लोगों को, मोहित करना, अकस्मात ही मोहित कर लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये किस्सा वही व्यक्ति ने हमें कहा था कि जो व्यक्ति के पास ऐसा था, ठीक है, उसके गुरु के पास थे, ठीक है। तो गुरु को जो है एक समय में क्या हुआ, एक ऐसा मतलब व्यक्ति आया जिसने अपने प्रेमिका के ऊपर मतलब ये चीज करके रखा था, ठीक है। अर्थात उसने जो लड़का उसको प्रेम कर रहा था, वो लड़की ने उसको मतलब थोड़ा सा शायद स्वभाव से खराब था तो उसको छोड़ दिया था। तो उसने उसको चैलेंज किया था कि तुम्हें ना पास अगर तुम्हारे बहन को तक मैं नहीं छोड़ूंगा, लेके तो जाऊंगा ही एक को। तो उसके बहन को मोहित करके वो हक सुनने से लेके गया था। और ये मायों का किस्सा है, इसलिए तो हर लोग बोलते हैं कि मायों में पहले हर लोगों के पास शक्तियां था, साधन थे। तो ऐसे मतलब मोहित करके ले जाते हैं कि मान लो वो उसके जो बहन थे उसका भी प्रेमिक थे, उसको छोड़ के कम से कम 6 वर्ष उसे प्रेम कर रहा था, वैसे एक प्रेमिक को छोड़ के जो उसके जो बड़ी बहन है उसके प्रेमिका के साथ वो भाग गया। अर्थात हक सुनने से मोहन और वशीकरण इतना तीव्र होता है कि सालों साल पुराने मतलब प्रेमिका को भी तुम भुला सकते हो। और तब ये जो काट है, ये जिस व्यक्ति ने हमें कहा है उनके गुरु के पास वही लड़की ने आके कहा कि इसने ऐसे ऐसे किया है, और तब उनके गुरु ने कहा कि इसके ऊपर ऐसा एक ऐसा शक्ति को छोड़ा गया है, उसके मंत्रों के बाण से इसने उसको खींचा है। तो तब उसने उसको काटा और उसके शक्ति को ये बंधित किया। ऐसा थे। तो ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां होते हैं जो पुराने लोग इसमें बहुत ही तीव्र शक्ति रखते थे। और ये जो हक सुन्नी होते हैं इसके जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है। उसके बाद होते हैं गड़े हुए धन को निकालना, ठीक है। वो धन कितने ऊपर तक वो उठा कर देगा, कितने खोदने से वो मिलेगा, या फिर वो धन को प्राप्ति के लिए कौन सा पूजा करना जरूरी है, कौन सा क्रिया से वो धन तुम्हें प्राप्त होगा, वो हर चीज तुम्हें बता सकता है इस प्रकार। उसके बाद शत्रु तो होता ही नहीं है। और उसके जरिए और एक बहुत जरूरी बात है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति, ठीक है,
तुम्हारा पैसा खा के बैठा हुआ है, बहुत साल हो गए निकालते निकालते, बहुत सारे लोगों के पास तुम घूमते घूमते समय बर्बाद किए हो, पैसा भी बर्बाद किया, लेकिन पैसा नहीं लौटाया, करोड़ों का पैसा उसने खा के बैठा हुआ है। बस इसको बस उसके ऊपर चालान कर दो, अर्थात इसको उसके ऊपर छोड़ दो। जिस प्रकार मारण के वक्त इसको जकड़ लेते हैं, ये अपना डेरा अगर उस शरीर के ऊपर तुम उसको छोड़ दोगे, दिमाग के ऊपर ऐसा अपना मतलब जो जड़े हैं वो उसके ऊपर विकसित कर देगा कि जो पैसा तुम सालों से नहीं निकल पा रहे थे, वो महीनों के अंदर वो तुम्हें निकाल के दे देगा। इस प्रकार होते हैं, मतलब मर के भी वो तुम्हारा पैसा दे देगा। तो हक सुनने के जरिए बहुत कुछ इस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। और किसी भी जगह में किसी को भेज के अगर कोई इंसान गुम हो गया है तो उसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसके जरिए इसके जो लोग होते हैं, जैसे इसके जात के ही दूसरे और हक सुन्नी होते हैं, उसको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, आसानी से इसके जरिए सिद्ध कर सकते हो। जैसे एक हक सुन तुम्हारे पास है तो दूसरे एक हक सुन्नी को भी तुम इसके जरिए बुला सकते हो, और कम ही दिनों में। मान लो 21 दिन का क्रिया इसको सिद्ध करने के लिए तुम लगा दिए, तो 7 दिन के अंदर दूसरे को सिद्ध करने के लिए तुम्हें लग जाएगा। बेहद ही आसानी से तुम इसकी योनि को, कोई भी और दूसरे शक्ति को इसके ही योनि का तुम सिद्ध कर सकते हो। इस प्रकार जो होते हैं हक सुनने का साधनाएं होते हैं, और बहुत ही शक्तिशाली ये योनि होते हैं। अगर तुम लोग इसका साधना करोगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकते हो। लेकिन याद रहे, ऐसे शक्तियों को ज्यादा समय रखना नहीं चाहिए, ठीक है। कम से कम मान लो 10 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा इतना रख लो, उसके बाद इसको विसर्जन करके देना चाहिए, अन्यथा किसी को दे दो। जो व्यक्ति सही है, जिसको इसकी आवश्यक है, अपना जो भी धन संपदा थोड़ा सा उन्नति लाइन में लाकर इसको तुम विसर्जन कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं तुम लोग को यह साधना पसंद आया होगा। आने वाले समय में मैं इससे भी बढ़िया साधना लेकर उपस्थित रहूंगा। और तुम लोग की ही एक बात है कि बेताल साधना है, जो पंच तत्व के बेतालों के साधना को एक एक करके बताना। तो निश्चित रूप से मैं सोच रहा हूं बहुत जल्दी बताऊंगा। अगर किसी को इसका साधना करना है अथवा इस शक्ति का ट्रांसफर लेना है तो संपर्क कर सकता है, निश्चित रूप से ट्रांसफर दिया जाएगा। अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।